नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश सिंह रायबरेली से। जिस तरह से इस गर्मी में पारा 48 डिग्री तक पहुंचा और लोग, आम जनजीवन और पर्यावरण में रहने वाले जीव जंतु भी इस गर्मी को, प्रचंड गर्मी से बच न सके। सभी ने इस प्रचंड गर्मी को कहीं न कहीं महसूस किया और यह लगा कि यह तो हदें पार हो गई हैं। प्रचंड गर्मी से कितनी मौतें भी हुई, लू से लेकर जिस तरह से गर्मी का विड्रॉल हुआ और गर्मी ने अपना तांडव मचाया, वह सभी ने मीडिया, पोर्टल्स, पेपर्स और टीवी में भी देखा। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार हम पर्यावरण के कंजर्वेशन के लिए कर क्या रहे हैं। जिस तरह से अंधाधुंध तेजी से होता विकास और उसी के साथ घर बन रहे हैं, प्लॉटिंग हो रही है, जमीनें जा रही हैं, जीव जंतुओं के लिए यहाँ तक कि जमीनें नहीं बच रही हैं। ग्रासलैंड की जमीनों पर जिस तरह से कब्जा किया जा रहा है, प्रशासन, शासन और लगा हुआ है कि कैसे भी करके ग्रासलैंड जो सरकारी जमीनें हैं उनको कब्जा मुक्त कराया जा सके। लखनऊ में भी इसका आपने वीडियोस और खबरें भी देखी होंगी, किस तरह से अकबरपुर के इलाके में वहां पर जो अवैध अतिक्रमण था वह हटाया गया। इसी के साथ सवाल रायबरेली से भी उठता है कि रायबरेली में वन्य जीव हैं और उसी के साथ यह जो ग्रासलैंड है उसको बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। ग्रासलैंड की जमीनों पर जिस तरह से कब्जे हो रहे हैं, प्रशासन लगातार कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं भूमाफिया लगातार आंख मिचौली करते नजर आ रहे हैं। अब सवाल यही उठता है, जिस तरह से अपने तय समय पर मानसून तो आया है, लेकिन अभी भी पहली बारिश महसूस नहीं की गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2 से 4 रोज के बाद किसी भी समय बारिश हो सकती है। रायबरेली में बारिश का एक अपना अलग वजूद होता है। यहाँ पर खेती किसानी बारिश पर ही डिपेंड होती है और रायबरेली जनपद में खैर शारदा सहायक नदी और गंग नदी के जरिए सिंचाई की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी बारिश पर पूर्णतः फसलें डिपेंड होती हैं और खेत खलिहान भी, क्योंकि किसान या इसी की तैयारी में रहते हैं कि कैसे भी मानसून आएगा और वह खेती किसानी करना प्रारंभ कर देंगे। जिस तरह से अब धान की बेड़ों को लगाने का काम शुरू होगा, उसी के साथ साथ खेती किसानी से जुड़े कार्य शुरू हो जाएंगे। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं किस तरह से पेड़ पौधे हरे भरे लग रहे हैं। यह सब इसीलिए है क्योंकि मानसून आ चुका है और गड़गड़ाहट को भी आप मेरे पीछे कहीं ना कहीं सुन सकते हैं। हवाएं तेजी से चल रही हैं, लेकिन आसपास बारिश कहीं ना कहीं जरूर हुई होगी, लेकिन अभी रायबरेली सदर और इसके आसपास के क्षेत्रों में अभी बारिश नहीं हो रही है। हालांकि लगभग 3 दिन पहले 5 मिनट के लिए बारिश का तेजी से झोंका आया और तूफान भी आया, लेकिन बारिश नहीं हो सकी। अब बात हम दूसरे पहलू पर करेंगे कि आखिर फॉरेस्ट विभाग क्या कर रहा है। फॉरेस्ट विभाग लगातार पेड़ पौधों को लगाने का काम तो करता है, लेकिन वह जमीन पर, धरातल पर किस तरह से हो पाए और उन पेड़ों को व्यवस्थित करने और लंबे समय तक उनके चलने को लेकर क्या स्थिति है, यह भी नहीं समझ अभी विकसित हो पा रही है। क्योंकि आप जब निकलेंगे तो यह देखेंगे कि जो पेड़ पौधे लगे थे कहीं ना कहीं उनमें से ज्यादातर सूख गए हैं। फॉरेस्ट विभाग को यह भी तय करना पड़ेगा कि जो पेड़ वह लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं, कम से कम उनकी देखभाल हो सके, जिससे वह पेड़ पौधे सकुशल एक आयु तक वह बढ़े, संभाल कर बढ़े, जिससे पेड़ पौधों की वजह से हमारे वातावरण को जो सहूलियत मिलती है, हमारा वातावरण जिस तरह से साफ होता है, बारिश से लेकर ठंडी गर्मी हर चीज इन्हीं पेड़ पौधों पर डिपेंड करती है। कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना होगा कि होते इस विकास के बीच कहीं ना कहीं पेड़ पौधों को भी लगाया जाए और यह मुहिम तेजी से की जाए। और जिस तरह से अब मानसून का समय चलेगा तो इस मानसून में आम जनमानस को भी संकल्प लेना चाहिए कि जहां पर भी खाली जमीनें हो, पेड़ पौधों को लगाएं, अपने आसपास हरियाली मेंटेन करें, पेड़ पौधों को लगाएं, जिससे आप कुछ ना कुछ इस नेचर के लिए कर सकें।